बातचीत। हम लोग पढ़ने वाले हैं बातचीत, जो कि बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। बातचीत बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट बातचीत की शैली पे प्रकाश डालें। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट बातचीत की शैली पे प्रकाश डाले हैं। बाल कृष्ण भट्ट कहते हैं कि वाक शक्ति हमें ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। वाक शक्ति ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। अगर हम में वाक शक्ति ना होता तो क्या होता? अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। ये पूरी दुनिया गूंगी प्रतीत होती। हम जो एक दूसरे को बोलकर सुख दुख का अनुभव कराते हैं, वो नहीं करा पाते। अगर बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट बातचीत की शैली पे प्रकाश डाले हैं। बाल कृष्ण भट्ट कहते हैं कि बातचीत ईश्वर के द्वारा वाक शक्ति ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। आपका एक क्वेश्चन है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? तो अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो पूरी सृष्टि समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। जो हम एक दूसरे को बोलकर अपने सुख दुख का अनुभव कराते वो नहीं करा सकते। स्पीच स्पीच और बातचीत। तो स्पीच और बातचीत ये दो अलग अलग चीज है। स्पीच जब आप देते हैं, स्पीच को ही भाषण कहते हैं। अगर भाषण आप देते हैं तो जो भाषण देता है वह व्यक्ति नाज नखरा नहीं करता है। स्पीच के वक्त वक्ता को नाज नखरे करने का कोई जो व्यक्ति स्पीच देता है वह नाज नखरा नहीं करता। जैसे घर में होता है तो आदमी कहता है कि कोई कहता है खा लो तो हम नहीं खेबो, ऐसा बात होता है। तो वहाँ पे ऐसे आप बोल नहीं सकते हैं। गिन गिन कर पाँव रखना पड़ता है, गिन गिन कर पाँव रखना पड़ता है। अर्थात एक एक शब्द सोच समझ के वहाँ बोलना पड़ता है। घरेलू बातचीत, जो घर में बातचीत होती है वह कैसा होता है? घरेलू बातचीत मन गंवाने का ढंग है। घरेलू बातचीत मन गंवाने का ढंग है। फिर से हम लोग देखेंगे। स्पीच और बातचीत स्पीच और बातचीत स्पीच बातचीत दोनों अलग अलग शब्द हैं। स्पीच में वक्ता को नाज नखरा करने का नहीं करना पड़ता है। वहाँ गिन गिन कर पाँव रखना, अर्थात वहाँ एक एक शब्द को सोच समझ कर बोलना होता है। घरेलू बातचीत मन गंवाने का ढंग है। जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की जरूरत होती है। उससे भी बातचीत भी और भी जरूरी है। और भी मजेदार जिंदगी को और भी मजेदार बनाने के लिए बातचीत अत्यंत जरूरी है। मन में जो धुआं जमा रहता है, जो भी बात आपके मन में रहता है
आप किसी के पास बोल देते हैं तो वह भाव बनकर निकल जाता है। अगर आपके मन में कोई भी बात कुआं बनकर जमा जाता है तो आप किसी के पास बोल देते हैं तो वह भाप बन के निकल जाता है। बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ होता है। अगर हम किसी चीज को एक अपने मन से दूसरे व्यक्ति के पास बोल दिए तो मन हल्का और स्वच्छ होता है। बातचीत की गत अगर किसी व्यक्ति को बातचीत की लत लग जाती है तो वह खाना पीना छोड़ देता है। जैसे आप इस मोहतरमा को देख लीजिए, इसका कॉफी ठंडा हो रहा है तब भी ये मोबाइल नहीं छूट रहा है। बड़ा से बड़ा काम भी हल किया जा सकता है। अगर जिसको व्यक्ति को बातचीत की लत लग जाती है तो वह बड़ा से बड़ा काम को टाल देता है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी से बात करता है, आप उसे कोई भी काम कहते हैं तो कहता है बाद में कर देंगे, और बड़ा से बड़ा काम भी टाल देता है। रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष तक मनुष्य को नहीं देखा था। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक मनुष्य को नहीं देखा था। पहली बार उन्होंने फ्राइडे के मुख से रॉबिन्सन क्रूसो ने देखो यहाँ है बाबू, ये फ्राइडे के मुख से पहली बार वह आवाज सुना था। रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष तक मनुष्य को देखा ही नहीं था। पहली बार फ्राइडे के मुख से उसने आवाज सुनी थी। बेन जॉनसन का कहना है कि जब तक व्यक्ति बोलता नहीं है उसका गुण दोष पता नहीं चलता है। जब तक कोई व्यक्ति बोलता नहीं है उससे गुण दोष पता नहीं चलता है। कोई भी व्यक्ति अपनी जीवा पे काबू करता है, अच्छी बात बोलता है, उसे कहते हैं गुण। अगर वही व्यक्ति अपने जीवा पे अर्थात अपने आप पे काबू नहीं करके कोई उल्टा शब्द बोल देता तो उसे दोष कहते हैं। एडिसन का क्या कहना, बातचीत के संबंध में एडिसन का कहना है कि असल बातचीत दो व्यक्ति के बीच हो सकती है। असल बातचीत दो व्यक्ति के बीच ही होती है। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो वह अपने दिल खोल के बात करते हैं, वो एक दूसरे से दिल खोल कर बात करते हैं। एडिसन का कहना था कि एक गिलास गरम दूध को एक गिलास पानी के संपर्क में लाया जाता है तो पानी धीरे धीरे ठंडा होता है, और अब पानी धीरे धीरे गर्म होती है और दूध धीरे धीरे ठंडा होता है। अर्थात जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करता है तो उसका एक गुण दूसरे में जाता है। तीन व्यक्ति की बातचीत अंगूठी के नख के समान है। तीन व्यक्ति में बातचीत अंगूठी के नख के समान है। अंगूठी में नख के समान है। 4 से अधिक व्यक्ति के बातचीत रम बरोबर है। अगर 4 व्यक्ति आपस में बात करता है तो अपने आप को अपने की बड़ाई की बात करता है। दो बूढ़ों की बातें, ये दोनों बाबा को दो। दो बूढ़े की बातें, जमाने की शिकायत करते हैं। अगर दो बूढ़ा बचता है तो किसी की बेटी बेटा की बुराई करते हैं, जिसमें 4 सच और 10 झूठ होता है। जब दो बूढ़े बात करते हैं तो उसमें 4 बात सच होगी और 10 बात झूठ होगी।
अब हम लोग देखेंगे दो बूढ़ियां की बात। बहू बेटी, जिसमें बहू की बुराई होती है और बेटी की बड़ाई होती है। अगर किसी की बेटी 8 बजे भी सो कर उठती है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लोग समझ लेते हैं कि बहुत काम की थी इसीलिए सोए। अगर वही बहू 8 बजे उठती है तो उसको बहुत कुछ सुना दिया जाता है। यूरोप में बातचीत करने की कला को यूरोप के लोग एक अलग भाषा से बात करते हैं, उसी कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो यूरोपीय लोगों में बातचीत करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसे सहूद गोष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। लेखक कहते हैं कि लेखक सबसे उत्तम तरीका बातचीत करने की सबसे उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप को मानते हैं। लेखक कहते हैं कि व्यक्ति अपने अंदर ऐसा गुण तैयार करे जिससे वो अपने आप में बात कर सकता है। अर्थात लेखक कहते हैं कि बातचीत करने की उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप है। लेखक कहते हैं कि लोग आपस में ही बात करें, उससे बड़ा और कोई नहीं, क्योंकि आदमी को एक बातचीत करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता है। हम लोग शॉर्ट में फिर से देख लेंगे। बातचीत बातचीत बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बाल कृष्ण भट्ट बातचीत की शैली पे प्रकाश डालते हैं। बाल बाल कृष्ण भट्ट कहते हैं कि वाक शक्ति ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। जो हम एक दूसरे को बोल कर अपने सुख दुख का अनुभव कराते हैं और नहीं करा पाते। स्पीच और स्पीच और बातचीत। स्पीच और बातचीत स्पीच और बातचीत दो अलग चीज है। बातचीत में व्यक्ति को नाज नखरा करने की जरूरत होती है, अर्थात वह अपने आप का मन का बात बोलता है। स्पीच के समय वक्ता को नाज नखरे करने का कोई चांस नहीं मिलता है। वह गिन गिन का पाँव है रखना पड़ता है, वहाँ गिन गिन का पाँव रखना पड़ता है, अर्थात वहाँ एक एक शब्द सोच समझ के रखना पड़ता है। घरेलू बातचीत मन गंवाने का ढंग है। घरेलू बातचीत मन गंवाने का ढंग है। जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार जिंदगी को और मजेदार बनाने के लिए बातचीत अत्यंत जरूरी है। बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ होता है। जिस व्यक्ति को बातचीत की लत लग जाती है वह खाना पीना छोड़ देता है, बड़े से बड़े काम को टालने में लग जाता है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक मनुष्य का चेहरा नहीं देखा था। वो पहली बार फ्राइडे के मुख से आवाज सुना था। ब्रेन जॉनसन का कहना है कि जब तक व्यक्ति बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। एडिसन का कहना है असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होता है। अगर तीन व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो अंगूठी के नख के समान हो जाते हैं। 4 से अधिक व्यक्ति के बातों को राम कहते हैं। दो बूढ़ों की बात जमाने की सिकवा, जिसमें 4 सच तो 10 झूठ रहता है। दो बूढ़ियां की बातें बहू बेटी की गिरे शिकवे के बारे में बताया गया है। यूरोप यूरोपीय लोगों में बातचीत करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? यूरोपीय लोगों में बातचीत करने की विधि को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, जिसे सहूद गोष्ठी के नाम से भी जाना जाता है।
रेखा कहते हैं कि बातचीत का उत्तम तरीका आत्म वार्तालाप है।